दोस्तों, आज फिजिक्स क्लास में फिर से आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज very important topic. Topic is thermal coefficient of resistance. थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ये देखिए, हम लोगों ने पिछले ही क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा था। हमने जब आपको पढ़ाया था हीटिंग इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो क्या देखा था कि कंडक्टर को गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये दो फैक्टर्स में मैंने दिखाया था कि डिपेंड करता है, एक इनिशियल रेजिस्टेंस पे और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस पे। जितना ज्यादा शुरू में टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और दूसरा दूसरा बताया था, क्या बताया था? जितना ज्यादा इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये दो फैक्टर तो थे ही, तीसरा फैक्टर है ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। इसका भी मान जो होता है वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। गोल्ड के लिए कुछ और होगा, लोहे के लिए कुछ और होगा, एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा, कॉपर के लिए कुछ और होगा। तो इसका क्या होगा डेफिनेशन? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आइए हम लोग आज इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था अल्फा। इसको मैंने डिनोट किया था अल्फा से, और अल्फा बराबर फॉर्मूला याद कीजिए क्या था? अब अगर आप डेल्टा टी को 1 मानते हो, देन व्हाट विल बी अल्फा? R2 माइनस R1 बाई R1। अल्फा क्या हो गया? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is equal to the fractional change in resistance। फ्रैक्शनल भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। व्हाट इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? तो वी कैन से दैट इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। लेकिन कब है ये? जब हमारा टेम्परेचर डिफरेंस 1 हो। किसी ऑब्जेक्ट को यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस से अगर आप गर्म करते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका ताप बढ़ाते हैं, मान लेते हैं 20 है तो 21 कर देते हैं, 50 है तो 51 कर देते हैं, 32 है तो 33 कर देते हैं, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। या 1 केल्विन भी हो सकता है। साइज सिस्टम की बात करेंगे तो 1 केल्विन होगा, एफपीएस में 1 फ़ारेनहाइट होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल इंक्रीजमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। गर्म करेंगे तो श्योर है कि बढ़ेगा। इंक्रीजमेंट, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जो पी बाई क्यू फॉर्म में है, अंश और हर के रूप में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। यहाँ R2 माइनस R1 हमारा न्यूमरेटर हो गया, अंश हो गया, और R1 डिनोमिनेटर हो गया। तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस। इसलिए कहेंगे द फ्रैक्शनल। डिफिनेशन जो होगा, आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए क्या आता है। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। डिफिनेशन पूछे व्हाट इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या कहेंगे? द फ्रैक्शनल इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट मतलब क्या होता है? वृद्धि इन रेजिस्टेंस ड्यू टू हीटिंग
heating up to unit temperature difference. Unit मतलब वन, एकांक, temperature difference ही इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों क्या देखा, किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से या 1 केल्विन से या 1 फ़ारेनहाइट से, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट। हमारा था अल्फा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका आपने फॉर्मूला क्या लिखा, R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू डेल्टा टी। इसका यूनिट आप निकालिए, R2 माइनस R1 दोनों का ही देखिए
घटाने से यूनिट चेंज नहीं होता, फिर लोग यही माइनस करते हैं, 0 कर देते हैं। जैसे देखिए 5 ओम माइनस 2 ओम तो 3 ओम ही होगा ना, तो घटाने से यूनिट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसलिए इस पूरे का ओम होगा, नीचे फिर ओम होगा, टेम्परेचर का केल्विन होगा। इस तरह से ये केल्विन इनवर्स हो गया। और डायमेंशन क्या होगा, यहाँ यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं आप। केल्विन इनवर्स है तो केल्विन का डायमेंशन कैपिटल के लेते हैं आप, और उसको डायमेंशन के साइन को डालते हैं। बाकी एम नहीं है, एल नहीं है, टी नहीं है, तो एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट के इनवर्स करते हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3-4 न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट इसे एक फॉर्मूले पे दिए गए हैं एनसीईआरटी में भी। एनसीईआरटी जनरली एक टॉपिक पे एक ही देता है, लेकिन ये अल्फा पे 3-4 न्यूमेरिकल दिया है। अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इससे आप समझ सकते हैं ये हमारा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द रेजिस्टेंस, एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ आपको, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस बिकम्स, हो जाता है, बिकम रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 120 ओम फ्रॉम 100 ओम। पहले 100 ओम था, आप लोग क्वेश्चन है समझते हैं, पहले कितना था 100 ओम, बाद में कितना हो गया, बिकम्स इतना हो गया फ्रॉम 100 ओम। क्यों, ड्यू टू हीटिंग अप टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से गर्म किया तो रेजिस्टेंस हमारा 100 से बढ़कर 120 ओम हो गया। तो आपको कैलकुलेट करना है, कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाना हो तो सॉल्यूशन और गिवन लिखना चाहिए। शुरू में रेजिस्टेंस 100 ओम है, बाद में ये हो गया 120 ओम। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या निकालना है दोस्तों, अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला बैठाएं, इसको पुट करें, मान पुट करें 120 माइनस 100, नीचे 100 और डेल्टा टी हमारा कितना है 20। 100 इंटू 20 कैंसिल, 10⁻² लिखे हैं तो 10 इनवर्स 2 हो गया। इसलिए आप लिख सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ thermal coefficient of resistance is equal to the 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। प्रचलित यूनिट जो है, फेमस जो है, एसआई केल्विन जरूर है, लेकिन हम लोग अपने डेली लाइफ में डिग्री सेंटीग्रेड ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में ही हमारा आंसर होगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कैलकुलेट रेजिस्टेंस of a wire at 120 degree centigrade temperature if at 20 degree centigrade temperature the resistance is 1000 ओम, 10⁻³ ओम। अल्फा दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ अब आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इफ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 120 पे कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये निकालना है। जबकि इनिशियल जो है जनरली रूम टेम्परेचर 20-25 होता है, तो 20 पे मान लिया कि 1000 ओम है। तो बताइए जब गर्म किया 120 तक, तो ऐसे कंडीशंस में रेजिस्टेंस बढ़कर कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बना के दिखाएं आप लोग। यू ऑल्सो राइट।